अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आप दोस्तों को एक बहुत ही बड़े और मुनफरिद बाग में लेकर आया हूं। अपने पंजाब में शायद ये वाहिद बाग है जहां इतने बेहतरीन और मुफीद फलदार पौधों की वैरायटीज़ एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। बाग के मालिक और माली राव इनामुल हक, जिन्होंने बागबानी की बाकायदा तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद बागबानी का सिलसिला शुरू किया। राव साहब का तफसीली इंटरव्यू अपनी इस वीडियो का हिस्सा है। अभी उनका इंटरव्यू आप लोगों को बराह रास्त दिखाने से पहले बाग का थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ। इस बाग में आड़ू की स्पेशल नस्ल अर्ली ग्रैंड की बहुत ज़्यादा काश्त है। अर्ली ग्रैंड जायका में बेहद मीठा होता है। इसका फल पकने से पहले कच्ची हालत में भी मीठा होता है। बाग में बाकायदा अर्ली ग्रैंड आड़ू की नर्सरी दस्तयाब है। लोग दूर दराज इलाकों से आकर नर्सरी ख़रीदते हैं और बागात लगाते हैं। इस बाग में बादाम और जैतून के दरख्त भी हैं। इन सब दरख्तों का बाकायदा नज़ारा आप दोस्तों के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही साथ बाग के माली और मालिक राव इनामुल हक साहब से सवाल जवाब की शक्ल में मालूमात भी हासिल करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं राव इनामुल हक साहब से। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी उन्हें बेहतरीन और अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। जी दोस्तों, मिलते हैं राव साहब से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इनामुल हक पाकपतन से। आज मैं आपको आड़ू की एक नायाब वैरायटी तारुफ करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है अर्ली ग्रैंड। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो सा आड़ू है वो सिर्फ स्वाद के इलाकों में ही अच्छी फ्रूटिंग दे सकता है, गर्म इलाकों में नहीं दे सकता। लेकिन दो वैरायटी ऐसी हैं जो सी के हमारे गर्म इलाकों में बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे रही हैं, जैसा कि एक अर्ली ग्रैंड है, एक फुल राइटिंग है। मेरे पास ये अर्ली ग्रैंड वैरायटी लगी हुई है। इसका फ्रूट देख सकते हैं कैसा अच्छा माशाल्लाह, बहुत सारा फ्रूट तोड़ भी लिया गया है और ये लजीज और मीठा होता है, कच्चा भी मीठा होता है ये। अच्छा, आप काश्त करोगे, क्या सजेस्ट करेंगे, क्या आप हमारे अपने इलाके में इसको काश्त कर सकते हैं? अपने जो सा गर्म इलाका हमारा पंजाब का, वस्ती पंजाब का है, उस इलाके में आप इसको बेफिक्र होकर इसको बागात लगा सकते हैं। नर्सरी हमारे पास अवेलेबल है और जहाँ से आपको अच्छे लगे वहीं से भी ले सकते हैं आप। इसको बस ऐसी ज़मीन की ज़रूरत है जहाँ पे पानी ज़्यादा 24 घंटे के लिए ना खड़ा होता हो। 24 घंटे के लिए अगर पानी खड़ा होगा पशी के बाद, तो ये आड़ू के लिए, आड़ू के दरख्त के लिए अच्छे तो वो नहीं है। इससे ये आड़ू का दरख्त ख़राब होने का खदशा होता है, तो ये ख़राब हो जाता है। तो गर्म इलाकों में इसको बेफिक्र होकर लगाएं। तो इसका आजकल रेट जो सा है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। हमारा कल हम तोड़ाई करके लेके गए थे 1500 के हिसाब से 10 kg हमारा सेल हुआ 1600 के हिसाब से। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसका अगर हम काश्त करें तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट का कितना फासला होना चाहिए? एक प्लांट से दूसरे प्लांट का फासला जो सा है 15 जो सा आइडियल है। लोग डेंसिटी पे भी लगा रहे हैं। डेंसिटी का मतलब 1 एकड़ में ज़्यादा पौधे लगा के फ्रूट लेना। हाई डेंसिटी पे भी लगा रहे हैं, लेकिन डेंसिटी और हाई डेंसिटी उन लोगों के लिए कारआमद है जो ज़्यादा इसका तजुर्बा रखते हैं बागबानी का। नया बंदा इसमें पंगा ना ले, वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल तरीके पे ही अपने आड़ू का खास तौर पे बाग लगाए, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक आने से साया का मसला बनता है जिससे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो 15 बाई 15 लाइन टू लाइन का फासला भी 15 रखा जाए और पौधे से पौधे का फासला भी 15 रखा जाए। सबसे अच्छा वक्त कौन सा है जब हम इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं? सबसे अच्छा वक्त इसका जनवरी का है। जनवरी में ये पौधे झाड़ की शक्ल में मिल जाते हैं और इजीली भी इसको कैरी ऑन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि मिट्टी के साथ नहीं होती। और प्लांटेशन जनवरी में और फरवरी में आराम से कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि ना कुछ लोगों ने पौधे थैलों में तैयार किए होते हैं, क्या वो भी सूटेबल है यहाँ पे काश्त हो सकते हैं? थैले में पौधा जो सा हमारे पास आपको मिल जाए कहीं नर्सरी से, हमने भी थैले में लगाया हुआ था। वो तो किसी महीने में भी लगा लें, चाहे जून जुलाई अगस्त किसी भी महीने में, थ्रू आउट द ईयर आप इसको लगा सकते हैं। तो कितने अरसे के बाद ये फ्रूटिंग लेना शुरू कर देते हैं? ये लगाने के जो सा अगर हम लेके आए कीपे के मर्दान वगैरह से जो पनीरी लेके आते हैं, वो तो 2 साल बाद फ्रूट देना शुरू कर देती है। लेकिन हमने ये तजुर्बा किया है, जो हम यहाँ पे पनीरी इस्तेमाल जो लगा रहे हैं, यहाँ पे हम इसको तैयार कर रहे हैं, वो
पेबंद करने के अगले साल ही फ्रूटिंग लेना शुरू कर देता है और कमर्शियली फ्रूटिंग वो 2 साल बाद लेना शुरू कर देता है। और ये पौधा ज्यादा से ज्यादा कितने अर्से तक फ्रूट देता है, उसके बाद खत्म हो जाता है ये? ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभी तो हमारे पंजाब में तो हमने नहीं देखा कि कितना इसकी एज होती है, लेकिन जो मर्दान वगैरह में वहाँ पे तो ये सदियों से लगे हुए हैं। ऐसे भी बागात हमने देखे हैं जो किसी के बाबा दादा ने लगाए थे, वो अभी भी 2500 एकड़ का बाग मेरे एक दोस्त का है, वो कहता है मेरे बाबा ने लगाया था, दादा ने लगाया था और अभी भी खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है और बिल्कुल अच्छी फ्रूट दे रहा है, बिल्कुल अच्छी फ्रूटिंग पैदावार दे रहा है। क्योंकि पंजाब में तो अभी ये अभी मुतारफ हुआ है, तो इसका हम कुछ नहीं कह सकते कितना चलेगा। तो ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए अभी क्या एहतियात करनी चाहिए पौधे के जो देखभाल? ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए इसका सबसे मेन मसला फंगस का होता है। आड़ू का पौधा फंगस का आसान शिकार होता है। सबसे पहले फंगस का जब कोई बीमारी आती है अगस्त में, मौसम बरसात में फंगस इसे बहुत ज़्यादा अटैक करती है, तो सबसे ज़्यादा जो सा है इसको फंगस का मसला होता है। फंगस को ख़त्म करने के लिए इस पर 2 दफ़ा अप्लाई किया जाता है फंगस। एक तो जब सर्दियों में ये 80% से ज़्यादा पत्ते उतार दे, उस वक्त आप इस पर फंगस अप्लाई करें, फंगस का मैंकोजब या मेटल प्लस मैंकोजब वगैरह, ये इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसका जब ये थोड़ी सी सर्दियों में फरवरी में हल्के हल्के बर्ड्स निकाल ले, थोड़ी सी स्प्राउटिंग शुरू कर दे, उस वक्त आप इस पर फंगस अप्लाई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रूटिंग लेगा। इसकी नर्सरी हमें कहाँ से अवेलेबल होगी? नर्सरी इसकी हम भी तैयार कर रहे हैं इधर पंजाब में, तो मैं ही तैयार कर रहा हूँ। पहले पत्तों की में भी ये तैयार नहीं हो रही है और मर्दान वगैरह से भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो अभी उसका आप विजिट करवाएंगे जहाँ नर्सरी है इसकी? हाँ, आप मेरे पास लगे हुए पौधे और वो जो उनसे बिल्कुल थैले में भी तैयार है और ज़मीन में भी तैयार है, हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं उधर, अभी देखते हैं, वो भी पनीरी भी देखते हैं, उसकी बाकायदा नर्सरी, और उसका बाकी सवालात वहाँ मौके पे होंगे। ये हमारे अर्ली ग्रैंड वैरायटी तैयार है नर्सरी। इस दफ़ा हमने फरवरी में इसको पैबंद किया था, पिछले साल इसको हमने बीज से उगाया था और जो उनसे बीज से हुए पौधे को हमने इस साल फरवरी में तैयार किया था। इसकी ग्रोथ देख ले माशाल्लाह, अभी से इसको मेरे ख्याल 2 या 3 माह हुए होंगे फरवरी के बाद से, और आगे इंशाल्लाह ये पूरा साल दिसंबर में इसकी दोबारा से इसको उखाड़ा जाएगा ज़मीन से और दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा ताकतवर पौधा बन चुका होगा। मैं उसके एक और आपको पौधा दिखाता हूँ जो मैंने उससे पिछले साल फरवरी में पैबंद किया था, वो मेरी नर्सरी में खड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसको ट्रांसफ़र नहीं किया, वो वहीं पे खड़ा रह गया। आज दिखाते हुए आप लोगों को। तो ये सारे पैबंद किए हुए हैं टोटली? ये सारे के सारे पैबंद किए, सारे के सारे। ये दिसंबर में लगेंगे जाके, दिसंबर जनवरी में इनको ज़मीन से निकाला जाएगा। ये देखिए इधर से पैबंद किया हुआ है सारी नर्सरी अर्ली ग्रैंड की तैयार है। तो पैबंद करने के लिए कोई माली रखा हुआ है इधर? खुद ही तैयार करता हूँ मैं, खुद ही पैबंद करता हूँ। अच्छा, आप खुद ही कर रहे हैं ज़ाती तौर पे? हाँ, 5 साल मुझे हो गए इस पर तजर्बा करते हुए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। ये मैंने 2019 में फरवरी में पैबंद किया था, तो आप इसकी ग्रोथ देख लें माशाल्लाह, ये बहुत ज़्यादा ठीक ठाक 1 साल में ही बाग तैयार हो जाता है इसका। और इस मतलब 1 साल में ही फल देना शुरू हो जाता है? 2019 में इधर से पैबंद हुआ था, इधर से पैबंद किया था मैंने, छोटी सी स्टिक लगाई थी। आप देखें माशाल्लाह ये 1 साल में कितना ज़्यादा इसने आगे चला गया है। 1 साल कुछ माह हुए होंगे, 14-15 माह हुए होंगे। तो उस तरफ जो छोटे पौधे थे उनके फल थे, इसके फल नहीं है, तोड़ लिए गए? इसका फल तोड़ दिया गया, 2-2, 4-4 दाने सबने उठाए थे, वो मैंने ऊपर से कटिंग कर दिए थे क्योंकि मैंने ट्रांसफर किए थे ताकि हवा वगैरह आए तो हिले ना, मेरे जड़ों का और ऊपर से तनासुब इनका सरों का ठीक रहे। ये पहले ही खड़ा हुआ था, मैंने ट्रांसफर नहीं किया, इस वजह से ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ये माशाल्लाह इसकी ग्रोथ देख लीजिए, मैंने इसके फल तोड़ लिए गए। हाँ, ये बच्चे वगैरह इधर आते रहते हैं, वो फ्रूट लगा होता है फिर खा लेते हैं। एक और नर्सरी मेरे पास थैले में जो कि सेल हो चुकी है, मैं आप लोगों को वैसे दिखा देता हूँ। ठीक, चलते हैं उधर। ये सारा का सारा तो इसकी सेल में कीमत किस तरह है नर्सरी की? पौधा हमारा 150 का इधर थैले वाला सेल हो रहा है और जो बगैर थैले वाला है वो 100 रुपये में सेल हो जाता है। थैले वाले और बगैर थैले से क्या मतलब लिया गया है? थैले वाला ये होता है कि इसमें थोड़ी सी फास्ट और में लेबर ज़्यादा आ जाती है क्योंकि उसको थैले में ट्रांसफर करो, फिर उसमें से जो पौधे मर जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये हमारा देसी आड़ू है, इसको इस साल इंशाल्लाह अगस्त में मैं पैबंद कर दूंगा, तो कुछ जनवरी में कर दूंगा, कुछ अगस्त में। 2 सीज़न होते हैं इसके। अगस्त में चश्मा लगाया जाता है, चश्माकारी से पैबंद की जाती है, और जनवरी में या दिसंबर में स्टिक लगाई जाती है। ऐसे ही सारे ये अभी इनके पैबंद नहीं हुआ है, पैबंद के बगैर खड़े हैं। पैबंद नहीं हुआ है, ये मेरा सारा ये पैबंद वाले आ गए हैं। ये पैबंद वाला नहीं है, जो जिन पे पैबंद नहीं चल सकी थी वो मैंने अलग कर दिए हैं, वो इंशाल्लाह इस साल दोबारा पैबंद कर दूंगा।
ये मेरी सारी की सारी नर्सरी पड़ी हुई है जो सी थैले में, ये सेल हो चुकी है मेरी। 150 के हिसाब से पौधे सेल हो चुके हैं। मेरे साथ वाले गाँव का जो किसान है वो लेके जाएगा। तो एक पौधा 150 का? हाँ, ये थैले वाला एक पौधा 150 का। ये ज़मीन में जाके मरेगा नहीं, जाके इसके चलना शुरू कर देना है और इंशाल्लाह अगले साल ही ये फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। तो ये महंगा नहीं 150 में? 150 में इसकी लेबर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 2 साल का पौधा होता है। 1 साल बीज लगाया जाता है, अगले साल जाके प्रबंध किया जाता है और फिर इसको थैले में ट्रांसफ़र किया जाता है और ये बिल्कुल आगे जाके मरेगा नहीं, ये इसकी गारंटी है ज़मीन में जाके। आम नर्सरी में आम से इतना पौधा कितने का मिलता है? आम नर्सरी में हाँ, इसका मुख्तलिफ सीजन में मुख्तलिफ रेट होते हैं। ये 200 तक भी गया है, 300 तक भी गया है और कभी ये भी था कि जब मैं इसका तजर्बा कर रहा था उस वक्त 80 रुपये का पौधा भी होता था। तो जो शौकिया बंदा वो 2, 4, 5 पौधे ले जाएगा आप इस कीमत में, जी। लेकिन जिन्होंने बकायदा पूरा बाग लगाना है वो तो इस कीमत में बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा उन्हें। तो नहीं, अब डेंसिटी पे देखें, आम के बागात लग रहे हैं। आम का पौधा जो सा 500 साढ़े 500 रुपये का मिलता है और 1200 पौधे 1 एकड़ में लगा रहे हैं लोग डेंसिटी पे। डेंसिटी का मतलब ज्यादा पौधे 1 एकड़ में लगा के फ्रूट लेना। सही। तो जिस किसान ने लगाना वो लगा लेता है, अफोर्ड करता है। ये थैले में मेरे पास जो मैं पौधे लेके आया था, मेरे पास मैं उस वक्त 200 रुपए के लेके आया था। आज से तकरीबन 4 साल हो गए उसको। 4 साल पहले 200 के रेट में लेके आए। थैले में तो ज्यादा महंगा देते हैं ना। थैले में तो ये क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी नहीं होती, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है, बल्कि 0 ही होता है। थैले वाला पौधा मरता नहीं है। तो आप 400 में लेके आए थे 2 साल पहले? 200 रुपए का 200 रुपए का एक पौधा जी। 2 साल पहले, तकरीबन 3.5 साल। 3.5 साल पहले। तो अब आप ये इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं फिर? क्योंकि मेरी ताकि नर्सरी का पता चले लोगों को, लोगों के आड़ू लगाने का ट्रेंड पैदा हो। ये ना हो कि वो प्राइस देख के डर जाए, लगाए ना, इलाके के अंदर लगे ज्यादा से ज्यादा। मेरा ये ठीक, मतलब इलाके में मुतारफ करवाना चाह रहे तारफ हैं। करवाना चाह रहा हूँ कि अपने इलाके का और अपने इलाके की नर्सरी भी है। सही, अपने इलाके में इसकी काश्त ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा होता है, लोगों का ध्यान तवज्जो इस तरफ ज्यादा आ सके। जो अमरूद बहुत ज्यादा लगा हुआ हमारे इलाके में, जिसका जो सा है रेट बहुत कम मिलता है किसान को। आगे फ्यूचर जो सा है ना, फिलहाल आड़ू का ही है। अब कम से कम 10-15 साल 20 साल तो आगे आड़ू ही चलेगा इंशाल्लाह। सही हो गया है। तो ये वो पद्धति है। तो इसलिए फिर ये महंगा नहीं है। आम मार्केट में ज्यादा महंगा है, यहाँ सस्ता है, तो फिर ठीक, अच्छी सोच है ये कि अपने इलाके में इसका बकायदा। ये पिछले साल फरवरी के ही प्रबंध किए हुए, जो मैंने पहले बड़ा पौधा दिखाया था उसके साथ के पौधे कुछ छोटे थे, मैंने इन थैलों में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब इस थैले की ही कीमत जो है 180 रुपये है, ठीक है। और ये पौधे के अलग से लगा लें। ये मैंने तजुर्बा करने के लिए किया है कि ये थैले में भी फ्रूट ले सकता है कि नहीं। इस दफ़ा अगर इसने फ्रूट उठाया वो आप लोगों के सामने इंशाल्लाह चैनल पे आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उसका भी पता चल जाएगा। घर में अगर हम जिनके सहन ज़्यादा बड़े नहीं है वो थैले में फ्रूट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो वहाँ जो एक आड़ू का काफी बड़ा सारा पौधा दरख्त खड़ा था, पूरा दरख्त था, और उसने फल लेना अपना छोड़ दिया है। अब वो जो सा साइड पे लगा हुआ साइड पे लगा हुआ, उसका वैरायटी का पता नहीं चल रहा वो वैरायटी कौन सी है। क्योंकि मैं नर्सरी से लेके आया था, नर्सरी वाले वो ऐसे ही बंदे को दे देते हैं कि ये फ्लोराडा किंग है जी, अर्ली ग्रैंड है जी, फला फला करके। ऐसा हम तो नहीं करते बहरहाल, लेकिन वो पौधे का पता नहीं चल रहा कौन सी वैरायटी उसकी। मैं ना आप लोगों को कभी किसी को बताया नहीं है क्या। अब उसका रिजल्ट सामने आएगा तो तभी। मेरे पास बादाम के पौधे भी लगे हुए हैं, बादाम का भी मैंने इसीलिए लोगों को नहीं आगे जो है सजेस्ट करता, पहले मैं खुद आजमा रहा हूँ। इधर फ्रूट देगा तो फिर मैं आगे इंशाल्लाह लोगों को सजेस्ट करूँगा कि लगा लें। अच्छा, बादाम भी यहाँ लगाए हुए हैं? बादाम भी लगा हुआ है, अभी कच्चा लगा हुआ है। वो पक जाए, उसका सामने रिजल्ट आ जाए, फिर इंशाल्लाह उसकी नर्सरी तैयार की जाएगी। मैंने वैसे भी 10-15 पौधे तैयार किए थे। वो लोगों को जो आते हैं नर्सरी में पौधे लेने के लिए एक आध गिफ्ट भी दे देते हैं। तो बादाम के बड़े पौधे यहाँ कितने लगे हुए हैं? बादाम के मेरे पास 2 ही पौधे लगे हुए हैं बड़े। 2 पौधे लगे हुए हैं। कितनी उम्र के हो गए हैं वो? तो 3.5 साल ही हो गए, आड़ुओं के साथ के। आड़ू के साथ ही लगाए तो उन्होंने फल देना शुरू कर दिया है? फल देना शुरू कर दिया, कच्चा फल अभी लगा हुआ है, पक जाएगा, रिजल्ट सामने आएगा, फिर इंशाल्लाह उसकी नर्सरी तैयार करेंगे, फिर लोगों को उसका बताएंगे कि लगाएं या ना लगाएं। तो यहाँ सुना गया था कोई दरख्त जैतून के भी लगाए हुए हैं? जैतून के भी मेरे पास दरख्त लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह उन्होंने माशाल्लाह पहली दफ़ा फ्रूटिंग ली है, साथ ही लगे हुए हैं। तो जैतून यहाँ अपने इलाके में कामयाब है, तो अरब ममालिक का दरख्त है? अरब ममालिक का दरख्त है, लेकिन यहाँ पे फ्रूट तो बहुत ज़्यादा लेता है। ये फ्रूट तो बहुत ज़्यादा लेता है, अरब ममालिक से भी ज़्यादा लेता है ये। तो इसका मसला सिर्फ ये आ रहा है कि अभी सुनने में आया है जो कलर कारवाल शहर पे जैतून वाली कहलाती है, वहाँ पे उन्होंने बागात लगाए हुए बहुत सारे। तो इतना तो अरब ममालिक में भी नहीं फ्रूट लेता जितना उधर फ्रूट ले रहा है हमारे इलाके में। वो अच्छी फ्रूटिंग है, लेकिन इसका मसला ये है कि कहते हैं कि इसका ऑयल जो है वो क्वालिटी वाला नहीं है। तो अभी देखते हैं 3-4 साल में इसका रिजल्ट। मतलब जो पाकिस्तान में इसका ऑयल क्वालिटी वाला नहीं है, क्वालिटी वाला नहीं है, उस सऊदिया की हाँ, अरब निस्बत। मालिक की निस्बत अभी सुनने में आया है, मैंने कोई देखा नहीं है, वैसे सुनने में आया जनरली। अभी देखते हैं 4-5 साल में रिजल्ट सामने आ जाएगा तो उसने क्या बनता है। फल ने ले लिया जो 2 दरख्त आपके पास जी, खड़े उसका हैं? थोड़ा छोटा छोटा फल लगा हुआ है, देखते हैं अगर कैमरे की आंख उसको दिखाती है तो। ये जैतून के 2 प्लांट्स हैं हमारे।
इस दफ़ा इन्होंने पहली दफ़ा फ्रूटिंग ली है, अब इनका रिजल्ट आता है तो फिर आपको इंशाल्लाह उसके बारे में अवेयर कर देंगे। ये देख लें, अगर कैमरा दिखा सकता था फ्रूट इसने इस दफ़ा पहली दफ़ा पौधों ने उठाया, दोनों पौधों ने उठाया। हाँ, ये तो इस दफ़ा ये छोटा छोटा जैतून का फल लगा हुआ है, तो जब इसका ये पक जाएगा, तैयार हो जाएगा, फिर इसका रिजल्ट भी आप लोगों को आपके शेयर हाथ कर की देंगे। हथेली पे नजर आ रहा था, ये वैसे नजर नहीं आया, हाथ की हथेली पे नजर आ रहा था। हथेली का एक छोटा है, बहुत छोटे साइज में। ये देखिए फ्रूट इसने लिया हुआ है माशाल्लाह, ये पक जाएगा, तैयार हो जाएगा, फिर इसका ऑयल वगैरह का रिजल्ट जो सा या चार या डब्बा वगैरह का रिजल्ट आपको लोगों को शेयर कर देंगे। तो ले आए सऊदीया से थे ये सऊदीया से तरफ से लेके आए थे, लेकिन तो अभी तो हमारे इधर भी तैयार हो रहे हैं, अभी इधर अपने पाकिस्तान में भी तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान में तैयार हो रहे नर्सरी इसकी। हैं। हाँ, अगर ये इंशाल्लाह कामयाब हो जाता फिर इसकी नर्सरी हम आगे तैयार कर लेंगे इसी साल। जैतून के 2 ही दरख्त हैं सिर्फ हाँ, इस वक्त तक। दरख्त है, लेकिन जब तक ये हमारा कोई रिजल्ट आ नहीं जाता, कोई कामयाबी हो नहीं जाती, उस वक्त तक नर्सरी तैयार नहीं करते, ना ही लोगों को कहते हैं कि लगाएं। इंशाल्लाह जब ये तैयार हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा तेल वगैरह का, अचार वगैरह का, कि इसकी क्वालिटी कैसी है, फिर वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे और इंशाल्लाह फिर उसकी आपको नर्सरी भी तैयार करके दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। दोस्तों, बाग के मालिक और माली राव इनामुल हक साहब की फराहम करदा मालूमात आप दोस्तों को यकीनन पसंद आई होंगी और आप यकीनन बाग के नज़ारे से भी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। जो दोस्त बागबानी का शौक़ रखते हों, उनके लिए स्क्रीन पर मैं बाग के मालिक का मोबाइल नंबर लिख रहा हूं, जो आप सामने देख रहे हैं। आप डायरेक्टली इनसे रब्ता कर सकते हैं और जो भी जिस किस्म की मालूमात दरकार हों, आपको मुकम्मल मालूमात मिलेंगी। जिस वक्त आप चाहेंगे आपको इसकी बाकायदा नर्सरी पनीरी मिलेगी और आप अपना शौक़ और ज़रूरत पूरी कर सकेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।